देखिए, हम लोगों के मन में हमेशा एक सवाल होता है कि हम लोगों के साथ अच्छा करते हैं, पर हमारे साथ इसका उल्टा बुरा ही क्यों होता है। चलिए इस बात को अध्यात्म की दृष्टि से समझते हैं। आपने सुना होगा प्रारब्ध कर्म। अब प्रारब्ध कर्म क्या होता है और इसका हमारे साथ बुरा या अच्छा होने से क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। देखिए, मनुष्य का जन्म एक दुर्लभ जन्म है जो कि बड़ी मुश्किल से मिलता है। सनातन धर्म के अनुसार 84 लाख योनियाँ होती हैं, जिसमें से 83,99,999 योनियाँ पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े इत्यादि की होती है। अब इन 83,99,999 योनियों को काटने के बाद हमें अंतिम योनि मनुष्य की प्राप्त होती है और इसी योनि में आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर सकती है, अन्य किसी और योनि में नहीं। अब बात आती है प्रारब्ध कर्म की। तो जो हमें ये 84 लाख योनियाँ मिलती है, हम इसमें जो भी पाप पुण्य अच्छा बुरा आदि करते हैं उसे ही प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म मतलब पिछले जन्म में किए हुए कर्म, वो अब अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं। अब उसी के मुताबिक आपके जीवन में घटनाएं घटित होती है। अगर आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और अगर आपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे तो आपको बुरा फल मिलेगा। अब प्रश्न ये उठता है, क्या ये पूरी जिंदगी चलेगा? जी नहीं। देखिए, मान लीजिए आपके पुराने कर्म बहुत बुरे हैं और आपके साथ बुरा हो रहा है, पर यह बुरा भी तब तक होगा जब तक कि आपके पुराने कर्म रहेंगे। मान लीजिए ये कुछ साल आपके साथ बुरा होगा और जैसे ही आपके प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाएंगे ये घटनाएं बंद हो जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद आपके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, ये आपको डिसाइड करना है। मान लीजिए आपके साथ बुरा हो रहा है और आप ये सोचेंगे कि लोगों का भला करने से भी मेरे साथ बुरा ही होता है, और यह सोचकर आप लोगों के साथ बुरा करने लगेंगे, नशा, गाली गलौज, व्यभिचार आदि करेंगे। तो एक अवधि के बाद जब आपका प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाएगा, लेकिन आपने जो इस मनुष्य की योनि में कर्म किए होंगे वो अच्छे हो चाहे बुरे, वो कर्म बनकर आपको आगे मिलेंगे। इसलिए जो अभी आपके साथ बुरा हो रहा है उसे प्रारब्ध कर्म मानकर स्वीकार कीजिए और आपसे अच्छे कार्य कीजिए, जिससे कि आपका पुराना कर्म खत्म हो और नया कर्म अच्छा बने। तो आपके साथ जो भी बुरा हो रहा था वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। मगर ध्यान रहे कि आपके साथ अच्छा भी तभी होगा जब आप अभी से अच्छा करेंगे, क्योंकि जब आपका पुराना कर्म खत्म हो जाएगा तो आपको नया कर्म भोगने के लिए मिलेगा। तो डिसाइड आपको करना है कि अब जो आप कर्म करेंगे वो अच्छे होंगे या बुरे। तो आई होप आपको समझ आया होगा क्या होता है प्रारब्ध कर्म और आपके साथ बुरा क्यों होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।